अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैर वाफियत से होंगे। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नॉन हिंदी यानी उर्दू स्टूडेंट के जो हिंदी किताब है उनका जो एग्ज़ाम हुआ सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का आंसर की के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए फिर फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख पा रहे होंगे सारे लोग। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1 में, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर यह पंक्ति किस कविता की है। 4 ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। हम लोग जो आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं 100 ऑब्जेक्टिव सवाल, बिल्कुल आपको 100% सही जवाब मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपका एग्जाम अगर हो चुका है या फिर होने वाला है, आप लोग जिसका हो गया है वो आंसर की मिला लें, और बाकी जिसका होने वाला है वो एक बार देख करके बिल्कुल हूबहू आप लोगों को इसी टाइप से छाप देना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है कि कोठरी में बैठकर कौन रो रही है। तो कोठरी में बैठकर अमीना रो रही है। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, बरों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यह विचार किसकी है, किसका है। तो ये विचार जो है हामिद का है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में क्या है कि कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मशील लोगों की जो है बात करती है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 5 में, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्म पालन आडंबरों या अनुशासनों के निर्वहन में नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, अधूरी चिक में रंगीन छिटका झालर किसने लगाया। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ी भाभी ने लगाया। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी है, पहाड़ दान कर चुका है पर इसका कोई अभिमान नहीं। यह पंक्तियां किस पाठ से हैं। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात से है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 8 में कि मानू दीदी का दुल्हा जो है क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफसर है। उसके बाद देखिएगा सेना के आगे पुरुष भेष में कौन है। तो क्या हो जाएगा इसका, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक जो है वीरांगना। वीरांगना क्या हो जाएगा, एक वीरांगना। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्मा नाम है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने जो है प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद सवाल नंबर 12 में है, जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता कौन। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है ये आनंद नहीं उठा पाता है जो उनके पास मौजूद रहता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, चिंता दगत मनुष्य समाज की जो है ये क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दया का पात्र है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है कि कबीर के पद के रचयिता है। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीरदास है कबीर के पद के रचयिता। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का जो है माध्यम कौन भाषा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा थी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक खनन से जो है 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन थी। 17 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सईदा, नीलू, विमला, अंजू। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, जब जब आता पंछी तरु पर जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये पंक्ति जो है पीपल से लिया गया है। उसके बाद 19 नंबर सवाल है कि जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे, आचार्य शिव पूजन सहाय ने किसके बारे में लिखा है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखा है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 20 में, खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा। 20 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्याज और चटनी खाने लगा। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर सवाल क्या है कि खेमा भाइयों में सबसे क्या है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा था। खेमा भाइयों में क्या था, सबसे छोटा था। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। 23 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में जो है ये प्रतियोगिता पहला स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी में पास की। उसके बाद है अगला सवाल 25 नंबर में, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई। तो हृदय घात से जो है कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद है 26 नंबर सवाल कि किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के
विध्वंस का जीवंत वर्णन है। 26 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तबकात ए नासिरी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 27 नंबर सवाल में है कि कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था। 27 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फुलेश्वरी देवी ने। उसके बाद 28 नंबर सवाल कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में कौन है। 28 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झांसी की रानी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 29 नंबर सवाल क्या है कि सुदामा चरित्र कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता पर क्षोभ था। 29 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुदामा जी की पत्नी को। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर सवाल के कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लखनऊ और प्रयाग में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन के 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया। 31 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा ने कहा। उसके बाद देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन के गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है, तो बच्चे की दुआ में की गई है। उसके बाद है सवाल 34 कि ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथिलांचल। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी मिथिलांचल। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 35 नंबर क्या है कि बाल गोविंद भगत रेखाचित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो है बाल गोविंद भगत लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन जौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालु, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन के भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 है ना, हाँ 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भानु प्लस उदय। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 38 में है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो 38 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूज्य। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 39 नंबर में क्या है कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। 39 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक जो है ये समास है। उसके बाद 40 नंबर राह शब्द है, तो राह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन के घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादन कारक का जो है उदाहरण है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन किस शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पद कहते हैं। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। 43 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन के वार्षिक शब्द में पढ़ते हैं। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुख शब्द का विशेषण है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुखी। सुख शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, सुखी। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन संधि का सामान्य अर्थ क्या है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि आजन में कौन समास है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवयवी भाव जो समास है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कि वीणा पानी शब्द कौन समास है। 48 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुवीरी समास है। उसके बाद 49 में क्वेश्चन के ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत दिनों पर दिखना। उसके बाद देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिस स्त्री को कोई संतान न हो कहलाती है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांझ कहलाती है। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इतने धनी मानी व्यक्ति पदबंध का उदाहरण है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य उदय होने पर कुहासा जो है जाता रहा वाक्य है। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाक्य कहते हैं। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। जिसमें सवाल या पूछा है तो आपको समझ आना है प्रश्नवाचक हो जाएगा, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद देखिएगा अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, अध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्यापिका हर्षिकार से। ठीक है, अब देखिएगा हाँ अगला सवाल है सवाल नंबर 56 में क्या है कि मछली शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, मछली शब्द का मीन हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आधुनिक शब्द का विलोम है, तो ये क्या हो जाएगा, आधुनिक का क्या हो जाएगा, प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त से धन
लुटाया। उसके बाद देखिएगा 59 क्वेश्चन, नायक का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 है ना, हाँ 59 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने प्लस अक। उसके बाद देखिएगा जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाँव से चला। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है, तो ये क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कर्मवीर। उसके बाद देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंदी चंदन लगाते थे। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कि खानों में कोयला और अबरक जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर में मिलते हैं। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक कहानी है, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंचलिक कहानी है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेखक पहुंचाने चाहता था। उसके बाद देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो बच्चों की दुआ से लिया गया है, आप लोगों को मालूम होगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो आपका पहला सेंटेंस है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर की पहचान क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहसी होना। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 69 है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता कौन है? 69 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशीधर श्रीवास्तव। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं? तो स्त्रियों की सेना को जो है देखते रह जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं? 71 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वकील रहते हैं। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती हैं, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में यह बात किसने कही? 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हकीम ने कही। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गीत गाने और गाँव की मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था? तो यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर को शौक था। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, पिता जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को किस पर नाज है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकलौती बेटी कदम पर नाज है। उसके बाद देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन के रूढ़ियों एवं बहांडमर का बहिष्कार कबीर के किस पद में है? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? पहले पद में है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ है? 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल के कोटर में है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, सुदामा चरित्र पाठ में करुण निधि किसे कहा गया है? 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुदामा को कहा गया है। उसके बाद 78 में है कि झांसी की रानी कविता में कौन और मुद्रा कौन थी? ठीक है, झांसी की रानी कविता में काना और जो है मुंदरा कौन थी? 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सखी थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल 79 में पीपल कविता में निर्झर जो है कहाँ झरती है? 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वसुंधरा में झरती है। उसके बाद अगला सवाल 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन में ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर के पद से है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, डॉ का उच्चारण स्थान क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मूर्धरा। ठीक है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? 82 नंबर क्वेश्चन में के स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 82 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 प्लस अर्थ। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? निरपराधी। ये क्या हो जाएगा? निरपराधी। उसके बाद देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, तोता शब्द कौन संज्ञा है? 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंग कहते हैं। उसके बाद देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन के गरिमा शब्द है। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयुष्मती। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, दूध शब्द कौन संज्ञा है? 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 89 में है कि पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है?
89 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपादान कारक का जो उदाहरण है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीता गई किस काल का उदाहरण है। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन के विकार शब्द में उपसर्ग है। 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूजा शब्द में प्रत्यय है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसके बाद देखिएगा 93 है कि दिगंबर शब्द कौन समास है, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुवीरी समास है। उसके बाद 94 है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। 94 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद देखिएगा 95 में है हर्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उल्लास। उसके बाद है जन्म शब्द का विलोम क्या है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृत्यु। उसके बाद 97 है कि सफेद झूठ मुहावरे का क्या अर्थ है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर झूठ, क्या हो जाएगा सरासर झूठ। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन जो संगीत जानता है के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा संगीतज्ञ। उसके बाद है 99 के क्या है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखती। उसके बाद देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कसरत शब्द का विशेषण है, तो इसका क्या हो जाएगा कसरती ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। देख लीजिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन की तरफ हम एक नजर दोहरा देते हैं। क्या है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, यानी यहाँ पे ये गद्यांश पढ़ लेना आप लोगों को पूरा। पढ़ लेने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन, इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। 20 नंबर आपको यहाँ से फ्री मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद डायरेक्टली आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर पूछ रहा है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे गद्यांश दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर यहाँ पे 10 नंबर मिल रहा है। 10 नंबर ऊपर में 10 नंबर नीचे में, 20 नंबर आपको बिना पढ़े बिना कुछ किए हुए आपको उसी वक्त मिल जा रहा है। अब देखिएगा आगे का नंबर कैसे लाना है। आगे क्या पूछ रखा है, क्या कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर जो है लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखा है। यहाँ पे आपके पास दे दिया है द्विव्यांग समस्या, तो ये पे यहाँ इस पे आपको लिखना है, या फिर बार अगर आता है तो बार पे लिखना है, या फिर मेरी सबसे प्रिय पुस्तक लिखना है, या फिर आपको अगर ये भी नहीं आता है तो ईद पे लिखना है, या फिर मित्रता पे लिखना है। ये सारा ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं आता है तो यहाँ पे दे रखा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में है कि नई पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए की मांग करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखें। यहाँ पे 5 नंबर आपको यहाँ से मिला और 10 नंबर वहाँ से कितना हो गया 15 और पहले 20 नंबर कितना हो गया 35 नंबर आपका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद अब 15 नंबर और लाना है, तो यहाँ देखिए अथवा में दे रखा है, चाहे आप वो 5 नंबर वाला बनाइए या फिर ये विद्यालय के पुरस्कार वितरण समारोह के संबंध में 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखिए, या फिर ये आपको अच्छा लगता है तो ये बना सकते हैं। अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में है। आपको 5 का मिलना है, ठीक है। तो 5 दिन आपको कितना मिलेगा 20 से 30 शब्दों में दे, तो आपको कितना नंबर यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। 5 × 2 मिल रहा है आप लोगों को, तो ये आप लोगों को यहाँ से हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा 6 नंबर में क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें, ठीक है। 1 × 5 यानी 5 नंबर आपको इसमें मिल रहा है। तो आप लोगों को जो आता है वो आप लोग बना दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।